डेना वाइट इज़ राइट मैन, डेना वाइट इज़ राइट। हमको ऐसा लगता है कि इस बात में डेना वाइट एकदम 100% राइट है कि एंडरसन सिल्वा को ये वाली फाइट नहीं लेनी चाहिए, और डेना वाइट ने दी थी तो वो बोल रहा था कि आई हैव डन, हमको नहीं करना चाहिए था ये वाली फाइट, क्योंकि एंडरसन सिल्वा को यूराया हॉल जो अभी यंग है 35-36 एमएमए में, अभी इसको इट्स लाइक मिडिल मान सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी यंग नहीं है, लेकिन एंडरसन सिल्वा 46 ईयर्स ओल्ड है। और एंडरसन सिल्वा जो था वो अब नहीं रहा। ये बात एंडरसन सिल्वा को समझ में नहीं आ रही है, हमको ऐसा लगता है, क्योंकि जस्ट फाइट के बाद उसने ये सेंटेंस बोला कि इट्स लाइक दिस इज द लास्ट फाइट इन यूएफसी, दिस इज द लास्ट फाइट इन नॉट इन ऑफ हिज लाइफ। मतलब ये बात उसको बोलना चाहिए कि ऑफ हिज लाइफ, उसका 20 साल का बेटा है, लेकिन वो बोल रहा है कि दिस इज द लास्ट फाइट इन यूएफसी, मतलब इसके बाद से भी फाइट करेगा वो। हमको लगता है कि अगर इसके बाद से वो फाइट करेगा, और इतना बड़ा वो चैंपियन है, और मतलब इतना बड़ा वो नाम है, इतना ज़्यादा फेमस है वो एमएमए में, कि और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको, बेलाटोर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइजेशन उसको साइन करेगी एकदम, अगर वो अभी जाकर बोलेगा और एकदम उसको साइन करेगी। और अगर वो टफ फाइट अब लेता है, क्योंकि उसका रिएक्शन टाइम उसका उतना अच्छा नहीं रहा जितना अच्छा एंडरसन सिल्वा का पहले था। मतलब हम तो ऐसा मानते हैं कि गोट कंटेंडर में अगर जॉन जोन्स को आप लेते हैं तो एंडरसन सिल्वा को भी लीजिएगा, क्योंकि ड्रग टेस्ट में जॉन जोन्स भी फेल हो चुका है और एंडरसन सिल्वा भी फेल हो चुका है 1-2 बार। इसी वजह से ज़्यादातर लोग जीएसपी को, और अब खबीब को, रिटायरमेंट खबीब ने किया है तो मतलब उसके बाद से बात चलने लगी, तो गोट में जीएसपी को ज़्यादा आप रखे जाने लगा, क्योंकि जीएस मतलब एंडरसन सिल्वा और जॉन जोन्स दोनों मतलब कि ड्रग टेस्ट फेल कर चुके हैं, इस वजह से उनको थोड़ा नीचे रखा जाता है और लोग आर्ग्यू करते हैं, और हम भी आर्ग्यू करेंगे, क्या पता वो लोग कितनी चैंपियनशिप बिना ड्रग टेस्ट मतलब पास हो जाते थे, लेकिन फेल हो जाना चाहिए, यूसाडा नहीं था पहले यूएफसी में। तो ये सब भी सोच कर देखना पड़ता है कि अगर आप गोट के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन ये वाली फाइट अगर आप देखिएगा तो यूराया हॉल ने कितना डोमिनेट किया है, आप कह सकते हैं, बहुत वेट कर रहा था वो। इस वजह से हमको ऐसा लगता था कि यूराया हॉल अगर इस आपको मैच में, क्योंकि उसके पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, भले वो आइडल मानता है एंडरसन सिल्वा को, लेकिन काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उसके पास कि और अच्छे से डोमिनेट करने को एंडरसन सिल्वा को, और उसको डोमिनेट करना था, तभी वो चैंपियनशिप के नजदीक में भी रैंक और ज्यादा हाई हो सकता था। लेकिन वो बहुत ज्यादा वेटिंग गेम मतलब उसने खेला एंडरसन सिल्वा के साथ। एंडरसन सिल्वा हम मानते हैं कि वो इतना अच्छा स्ट्राइकर था, अभी उतना अच्छा नहीं है। तो अगर उसको डेना वाइट को इम्प्रेस करना था तो काफी और जल्दी फाइट फिनिश करनी चाहिए यूराया हॉल को, बहुत ज्यादा वो रिस्पेक्ट दे रहा था। इसी तरीके से बेलाटोर के बारे में तो हम बात नहीं करते हैं इस चैनल पे, लेकिन मैंने 250 बेलाटोर देखा था, तो उसमें गिगार मुसासी और लीमा का जो मैच हुआ था, तो उसमें लीमा ने बहुत अच्छे किक्स मारे मुसासी को, लेकिन मुसासी इट्स लाइक लेजेंड माना जाता है ना, तो इस वजह से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा था लीमा। इस वजह से लीमा हारा है वो वाला मैच, और उसके पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो मतलब डबल डिवीजन चैंपियन बन सके बेलाटोर में, क्योंकि वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपने वजह से वो फाइट हारा है लीमा। गिगार मुसासी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, लीमा रिस्क नहीं ले रहा था, इस वजह से हारा है वो। अब बात कर लेते हैं एंडरसन सिल्वा के बारे में, जो इस वीडियो का टाइटल रहेगा। तो एंडरसन सिल्वा, हमको याद है कि एंडरसन सिल्वा और क्रिस वाइडमैन, ये वाली फाइट हमको काफी अच्छे से याद है, और ये वाली फाइट वो हारा था मतलब 7 साल 8 साल बाद विन स्ट्रीक पे रहने के बाद। और ये वाली फाइट भी अपने वजह से हारा था, हमको लग रहा था ये वाली फाइट में सबसे पहली फाइट थी मेरी, हमको जैसा याद है कि 8-9 साल पहले, कि मैं यूएफसी टीवी पे देख रहा था और सब फैमिली मेंबर्स भी बैठे थे मेरे, तो मतलब कि कितना अच्छा वो स्ट्राइकर था, और वो चांस दे रहा था वो वाली फाइट में क्रिस वाइडमैन को। क्रिस वाइडमैन मतलब ठीक ठाक स्ट्राइकर था उस वक्त, अभी बात करेंगे बाद में, मतलब फिर अलग वीडियो हो जाएगा वो। लेकिन वो जो क्रिस वाइडमैन है वो रेसलिंग के लिए जाना जाता है, और उस वक्त और ज्यादा डोमिनेटिंग रेसलिंग था उसका, ठीक है, उसका उतना अच्छा स्ट्राइकिंग नहीं था। लेकिन एंडरसन सिल्वा उसके साथ पॉसम खेल रहा था, और मतलब कि वो सब रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था, इस वजह से वो वाली फाइट और मिडिल वेट चैंपियन
शिप हारा था, नहीं तो और लंबा उसका विन स्ट्रीक चलता। तो इसी वजह से हमको ऐसा लगता है कि वो गोट कन्वर्सेशन में होना चाहिए, हमेशा एकदम होना चाहिए। और ही इज अ मैन लाइक वेरी हम्बल मैन, वेरी गुड मैन। और बहुत ज़्यादा सैड डे है यूएफसी और एमएमए के लिए, क्योंकि एंडरसन सिल्वा को रिटायर हो जाना चाहिए। डेना वाइट ने कहा है कि वो इसकी लास्ट फाइट है, एक फाइट बची हुई है जो केविन हॉलैंड इसी फाइट कार्ड पे उसने विन किया है और काफ़ी अच्छा विन लिया है मिडिल वेट में। तो उसने कॉल आउट किया एंडरसन सिल्वा को फिर से लास्ट फाइट के लिए, जो हमको लगता नहीं है कि एंडरसन सिल्वा को लेना चाहिए, डेना वाइट को देना चाहिए, यूएफसी को देना चाहिए, क्योंकि केविन हॉलैंड और अच्छा है। और हमको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वो परफॉर्म किया ये वाले मैच में, तो एंडरसन सिल्वा को एक तरीके से वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा और ज्यादा चांसेस लेगा, क्योंकि उसके पास वो उस तरीके का फाइटर, हमको ऐसा लगता है ये वाले मैच देखने के बाद कि ही हैज नथिंग टू लूज। यूराया हॉल के पास नथिंग टू लूज था, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया उसने, इस वजह से वो डेना वाइट को उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाया। लेकिन अभी इस फाइट के बाद केविन हॉलैंड से बहुत ज्यादा इंप्रेस है डेना वाइट, और वो उसी वाले मतलब स्ट्रीक पे और आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि प्लीज डोंट गिव डेना वाइट अनदर चांस टू सिल्वा। ही इज गोट, ही इज अ लेजेंड, और दैट्स इट मैन। थैंक यू डेना वाइट, एंडरसन सिल्वा। और ये वाली फाइट उसकी लास्ट फाइट होनी चाहिए, दैट्स इट, नॉट इन यूएफसी, लास्ट फाइट।